हिंदुस्तान जो अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है। हमारे यहाँ क्या वजह है कि हम एक फोन कॉल पर ढेर हो जाते हैं, एक मरासला आता है तो हम लेट जाते हैं। तो मुझे लग रहा था, उनको लग रहा था कि भाई नियाजी साहब के पास एंगेज करके होगा भी क्या, ना इनके पास पावर है, ना इनके पास कंट्रोल है, वैसे ही ये जिनों से पूछ पूछ के सारा करते हैं। तो अब जिन अप्रूवल दे ना दे, तो उन्होंने कहा यार छोड़ो, अभी इनको रहने दो। कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के दरमियान वर्चुअल मीटिंग हुई थी। जो बाइडेन, जो इमरान खान तरस गया कि एक बार कम से कम वो फोन करके हाय कह दे। इस मीटिंग के लिए जो बाइडेन ट्वीटें कर रहा था कि आई एम वेटिंग फॉर दिस मीटिंग और आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस मीटिंग। बल्कि आज मैं एक और शो में मैं बोल रहा था कि ऐसे लग रहा है कि वो व्हाट्सएप कह रहा हूँ कि वो ट्विटर के ऊपर एक दूसरे से मतलब एक कन्वर्सेशन लाइक चीज थी कि वो रिट्वीट करके और उसके ऊपर अपना एक वो लिख रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। साथियों, एक तरफ तो हम देखें पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि वाकई में इनके पास में अब ऑप्शन नहीं है, इनको पैर पकड़ने, इनको दिख रहा है साफ तौर पर कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हिंदुस्तान के पैर पकड़ने ही पड़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा किस तरीके से एक दिन में जब 80 रुपये कीमत बढ़ेगी पेट्रोल की, 130-132 रुपये लीटर बढ़ेगी कीमत डीजल की, हर चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी, बम्पर महंगाई इनके देश में होगी, तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा। और ऐसा नेता जिसका दुनिया में इतना रसूख हो कि बाइडेन साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ उनसे मीटिंग का, उसने जब थोड़ा सा ट्वीट कर दिया शहबाज शरीफ के लिए तो पाकिस्तानी हो गए बहुत ज़्यादा खुश। पूरी चीज़ की तरफ चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और यूरोपीय यूनियन को भी निशाना बनाया गया। ये जो बदमज़गी की वजह बनी अमेरिका के साथ, जो मेमो आया या कम्युनिके आया, ये सिर्फ दौरा रूस था या अमेरिका की ये ख्वाहिश भी थी कि इसराइल को हम तस्लीम कर लें और इंडिया 5 अगस्त को भूलकर इंडिया के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दें? ऐसा भी कोई दबाव था आप पर कि हिंदुस्तान ने अपनी आजाद खारजा पॉलिसी का मुजाहरा किया। एक तरफ अमेरिका उनको अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है और उनको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है। उनके साथ उन्होंने ताल्लुकात बनाए हैं चीन को कंटेन करने के लिए, और इसके साथ साथ जब मसला यूक्रेन का सलामती काउंसिल में जाता है तो हिंदुस्तान अमेरिका के कहने पर वोट नहीं देता। हमारे यहाँ क्या वजह है कि हम एक फोन कॉल पर ढेर हो जाते हैं। इन सब में एक जो इमरान खान नियाजी साहब जो थे, अब एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक क्रिकेटर थे, तो उनको शायद ये समझ नहीं आया कि रिलेशनों को कैसे चलाया जाए। और देखिए वो हर एक के साथ खेल रहे थे, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खेल रहे थे, वो अपोजिशन के साथ भी खेल रहे थे, वो आवाम के साथ आज की डेट में भी खेल रहे हैं, वो हर एक के साथ खेल रहे थे। अब पॉलिटिशियन हैज टू चूज साइड्स। अगर आप देखेंगे नवाज शरीफ साहब जब मोदी जी का पहली बार स्वेरिंग इन हुआ था वो आए थे, तो मुझे लग रहा था, उनको लग रहा था कि भाई नियाजी साहब के पास एंगेज करके होगा भी क्या, ना इनके पास पावर है, ना इनके पास कंट्रोल है, वैसे ही ये जिनों से पूछ पूछ के सारा करते हैं। तो अब जिन अप्रूवल दे ना दे, तो उन्होंने कहा यार छोड़ो, अभी इनको रहने दो, जब कोई दूसरा आएगा तब बात करेंगे। देखिए शहबाज शरीफ साहब 3 बार तो सीएम रह चुके हैं, तो पुराने पॉलिटिशियन है, तो ऐसा है नहीं। और ये देखिए खानदानी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। मोदी जी विल डू वेट एंड वॉच, देखेंगे क्या करते हैं, कैसी चीजें बदलती है, हाउ डू द थिंग्स चेंज ऑन ग्राउंड। आज सेरेमोनियल, मैं से कहूंगा एक सेरेमोनियल जो स्टार्ट था वो अच्छा रहा। एक सेरेमोनियल स्टार्ट, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सा बनाने की कोशिश की गई। एग्जैक्ट ये सुमित जी, ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा लगा कि मतलब बल्कि आज मैं एक और शो में मैं बोल रहा था कि ऐसे लग रहा है कि वो व्हाट्सएप कह रहा हूँ कि वो ट्विटर के ऊपर एक दूसरे से मतलब एक कन्वर्सेशन लाइक चीज थी कि वो रिट्वीट करके और उसके ऊपर अपना एक वो लिख रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ये मतलब एग्जैक्टली डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दोनों की बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं लगता कि मतलब हो सकता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब और मोदी जी की हो सकते हैं, ये मेरी अपनी असेसमेंट है, मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं और आप न्यू दिल्ली में बैठे हुए हैं, कि हो सकता है कि इनकी कोई फोन पे बातचीत हो सकती है दोनों की आपस में, और ये जो बात आज ट्विटर पे हो रही है या कल ट्विटर पे हो रही थी, ये आगे जाके फोन कॉल में और आगे जाके फिर हो सकता है किसी मतलब मुलाकात में भी कन्वर्ट हो। तो कहना भाई टेररिज्म खत्म करिए, इनको सपोर्ट करना बंद कीजिए, चीजें हो सकती है, रिलेशन आगे बढ़ सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली इमरान खान नियाजी कुड नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन द ग्राउंड। वो कुछ सामने लाके नहीं दे पाए, मतलब इसीलिए उनको सीरियसली लिया ही नहीं गया। अब यार तुम्हारे हाथ में
कंट्रोल ही नहीं है, पावर नहीं है, तो तुमसे बात करने का मतलब क्या है? अब भाई फखर भाई एक चीज हमें देखनी है, आज श्रीलंका हैज डिफॉल्टेड ऑन ऑल द लोन्स। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया सर। अनाउंस कर दिया, दे हैव डिफॉल्टेड ऑन। टेक्निकली श्रीलंका इज बैंकरप्ट टुडे। यस, तो श्रीलंका से हमें एक सबक तो जरूर सीखना, जो मैं पहले भी आपको कह रहा था, श्रीलंका इज अ टेस्ट केस कि भाई चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइनीज पैसा लेके कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए। यहाँ पे हम तो फखर भाई शुरू से एक चीज मानते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। गुड। अगर आपका विल है तो एक रास्ता निकल जाएगा, एक कुदरती सी बात है। अगर देखिए अभी हमने ये एक स्टेप उठाया है, देखिए मोदी जी किसी से पूछ के कुछ करते नहीं, उनके डिसीजन सारे खुद के होते हैं, उनका पूरा कैलकुलेशन होता है। वो शायद 5 साल आगे तक का सोच रखा हो उन्होंने, उनको क्या करना है, दैट इज हाउ ही थिंक। नहीं तो इंडिया की पॉलिटिक्स में सरवाइव करना और इलेक्शन पे इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है फखर भाई। मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, मुझे पता है कितने मुश्किल है इलेक्शन। सही कह रहे हैं, जबरदस्त टाइम टू सी एंड लुक फॉर अ न्यू बिगनिंग। और अब उन्होंने एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है। अब शहबाज शरीफ तक साफ है, नवाज शरीफ जी है पीछे, और मिलिट्री है, और जितने भी ये प्लेयर हैं हमारे पाकिस्तान में, उनको अब मिल बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज द फ्यूचर गोइंग टू बी फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स। अभी आपको 1 साल नहीं सोचना, अभी 3 साल भी नहीं सोचना, अभी 30 साल सोचना। अभी 2050 तक क्या करना, उसके बेसिस पे पॉलिसी बनाइए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। 2050 तक क्या पॉलिसी रखनी है। विनिंग 6 होता है ना, वो भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने मारा। जब उनसे कहा गया कि आप रशिया से अपने एनर्जी रिसोर्सेज के लिए क्यों खरीदारी कर रहे हैं, आप क्यों रशिया के साथ वो करते हैं, हमें बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। तो जयशंकर साहब ने कहा कि आप तो खुद सबसे बड़े रशिया के खरीदार हो एनर्जी रिसोर्सेज के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के दरमियान वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर खान हो सकता है, अमेरिका के फॉरेन खान हो सकता है, इनके साथ इनकी अलग अलग पहले मीटिंगें हुई। साथियों, जहां ये देश, जब जब हम देखें 70 सालों के इतिहास में, जब जब इनकी हालत एकदम पतली हुई है, जब जब ये एकदम हम कह सकते हैं भिखारी बनने की स्थिति में पहुँचे हैं, तभी तब इन्होंने जो है वो हिंदुस्तान की तरफ थोड़ा सा अपना सॉफ्ट रुख अपनाया है। ये 70 साल में हर बार हुआ, जब जब एकदम इनकी हालत बदली हुई है, तब तब उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ जो है वो दिखाने की कोशिश करी कि नहीं, हम बहुत जेंटलमैन हैं और हम दोस्ती चाहते हैं। जहाँ थोड़ा इनको कहीं से, क्योंकि खुद से तो दम है नहीं, खुद से कुछ कमाया हो, खुद से कुछ बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा दी हो, कुछ भी ऐसा रोज़गार का इन्होंने स्रोत बनाया हो जिससे बहुत ज़्यादा इनकी कमाई होने लगी हो, भीख मिल जाती है कहीं से, फिर ये उड़ने लग जाते हैं, फिर ये उसी स्थिति में आते हैं। तो वैसे तो मोदी जी को और बाकी सब जितनी भी इंडिया की समय मौजूदा लीडरशिप है उसको समझना चाहिए, और समझते भी हैं कि ये सब खाली जो है वो घड़ियाली आंसू हैं, ये दिखाने वाली ये सब चीज़ें हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा चाहते हैं। शहबाज शरीफ हो चाहे इसका भाई नवाज शरीफ हो, पहले जब इनकी सरकारें रही हैं तब भी हिंदुस्तान पे हमले होते रहे हैं, और कई बार ऐसा रहा है, चाहे वो भुट्टो की टाइम पे सरकार रही हो तब भी हिंदुस्तान पे हमले होते रहे। तो इनको ना इग्नोर किया जाना चाहिए और ना ही इनको इग्नोर किया जाएगा। मोदी जी हो चाहे बाकी लोग हों, इनकी रग रग से वाकिफ हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं कि इनके साथ में कितना व्यवहार करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। और बहरहाल इनकी अगर हम बात करें तो ये अपने आप को, जो ये श्रीलंका से भी कहीं बदतर स्थिति की तरफ भी बढ़ रहे हैं, भुखमरी की तरफ, महंगाई की तरफ, उससे बचा लें अपने आप को, वही बहुत बड़ी बात होगी। आप भी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।